Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो है डेसिमल एक्सपेंशन में रियल नंबर को लिखा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नहीं है, ये बताना है। उसके बाद बताना है कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है तो वो क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो बताना है कि प्राइम फैक्टर्स जो होगा q का वो क्या होगा। ठीक है, मतलब आप क्या बता सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में, यही क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। रैशनल नंबर जो है मैं बता चुकी हूँ ये पहले। रैशनल नंबर दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रैशनल नंबर दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जिसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब जो पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जो टर्मिनेट नहीं हो, यानी पूरा डिवाइड नहीं हो, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आए। ठीक है, और हमेशा क्वोशेंट में जो है किसी एक पॉइंट पे एक नंबर रिपीट होते रहे, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट से लेके थर्ड तक कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। तो वह डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होगा जो कि टर्मिनेटिंग होगा, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वही डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रैशनल होगा। तो जैसे फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में है 43.123456789। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये मेरा 9 पे आके क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, यानी ये पूरा खत्म हो चुका है, यानी रिमाइंडर इसका क्या है, जीरो आ गया होगा। तो इसलिए ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पे डॉट 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 दिया रहता तो यानी ये खत्म नहीं हुआ है डिवाइड, रिमाइंडर इसका जीरो नहीं आया है। ठीक है, तो ये फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है और यहाँ 9 पे आके मेरा क्या हुआ है, स्टॉप हो गया है, तो यानी कि ये पूरा क्या है, डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर इसका जीरो आ गया है। तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये रैशनल है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये क्या है, रैशनल है। सो
इट इज रैशनल, सो इट इज रैशनल। ठीक है, इसलिए ये क्या है, रैशनल है। अब बताना है कि अगर ये रैशनल है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये रैशनल है ना तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा q का वो क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, मैं बताई हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब q मेरा 2 टू द पावर n के फॉर्म में सिर्फ हो, या फिर 5 टू द पावर m के फॉर्म में सिर्फ हो, या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, तब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब q मेरा चाहे तो 2 टू द पावर n के फॉर्म में हो, चाहे तो सिर्फ 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, चाहे बोथ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये रैशनल है तो इसका प्राइम फैक्टर्स q का क्या होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर जो होगा q का वो क्या होगा, चाहे तो 2 होगा, चाहे तो 5 होगा, चाहे तो 2 और 5 दोनों होगा, यही होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी, प्राइम फैक्टर्स जो होगा q का विल बी क्या होगा, आइदर 2 चाहे तो सिर्फ 2 होगा, और 5 चाहे तो सिर्फ 5 होगा, और चाहे तो बोथ 2 और 5 दोनों होगा, बोथ ओनली। ठीक है, अब देखिए सेकंड में दिया है 0.1201, फिर 2001, फिर 2001, ठीक है, फिर 2 कितना है, 2240 डॉट। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए इधर यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब है कि ये डिवाइड जो है मेरा खत्म नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर जो है इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा है, नन टर्मिनेटिंग है, नन रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1201 है, फिर 2001 है, फिर 2001 है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो यानी ये कैसा है, ये नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल नहीं है। रैशनल कौन होता है, जो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो रैशनल होता है। लेकिन ये क्या है, ये नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग है। ठीक है, ये रैशनल नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा इट इज नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग। ठीक है, इट इज नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये नन रिपीटिंग ये नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इरेशनल। तो यहाँ लिखिएगा सो इट इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, सो इट इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो ये रैशनल नहीं है, तो यानी ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं, तो इसका तो प्राइम फैक्टर हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि q का क्या होगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट है 3 का थर्ड। थर्ड में है 43.1234567 8
9 और इसके ऊपर क्या है, बार है। तो ये मेरा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसे पता किए कि ये रिपीटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बार है। जब भी बार रहे तो समझ लीजिए जिस नंबर पे बार रहे समझ लीजिए तो वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब रहा तो यहाँ देखिए 43.123456789 पे बार है, यानी कि क्वेश्चन में मेरा 123456789 के बाद बार बार यही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो इट इज रेशनल, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। इट इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स जो होगा Q का, वो क्या होगा, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब मेरा Q जो है वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होता है। यानी Q का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 के अलावा अदर कोई प्राइम फैक्टर आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। लिखिएगा द प्राइम फैक्टर of Q will be factors of Q will also have factors have a factor other than 2 और 5। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स जो होगा इसका Q का, वो क्या होगा, 2 और 5 के अलावा अदर कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ वही लिखे हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो यही हो जाएगा आंसर।